अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी देशों के लिए टैरिफ लगा दी है। भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी 26% टैरिफ लगाया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भारत की बात करें और साथ ही गुजरात, क्योंकि गुजरात भारत का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स राज्यों में से एक गुजरात है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? हमारे साथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रेसिडेंट है शैलेश पटवारी, उनसे बात करते हैं। शैलेश जी, ये टैरिफ का इम्पैक्ट कितना होगा भारत को, अगर ध्यान में रखा जाए भारत की किन इंडस्ट्री पे इसका असर हो रहा है? सबसे ज़्यादा ये टैरिफ जो ट्रम्प जी ने डाली है उसका एग्रो प्रोडक्ट्स पे जाएगा। वो अपना करीबन $35 बिलियन का एक्सपोर्ट्स एग्रो प्रोडक्ट्स का है, उसमें तकलीफ ज़्यादा आएगी। जो टेक्सटाइल, फार्मा, मेटल, डायमंड ज्वेलरी, उसके पे जो है तो देखो तो अपने कॉम्पिटिंग स्टेज है जो चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वो टेक्सटाइल में उसको हमारे से ज़्यादा टैरिफ डाली हुई है। केमिकल्स में भी अपने को 26% है, उनमें 34% चाइना को टैरिफ डाली है। तो मेरे समझ से मैं समझता हूँ कि ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। और फार्मा को कोई टैरिफ डाली ही नहीं है, तो फार्मा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो प्रॉब्लम थोड़ा भी आएगा वो टेक्सटाइल और केमिकल को आएगा, लेकिन वो लोग से अपनी जो कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज है चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसमें ज़्यादा है अपने से, तो उसका मेरे ख्याल से इम्पैक्ट अपनी कंट्री की प्रोडक्ट्स पे कम आएगी। बात की जाए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है भारत का सबसे बड़ा है और उसमें गुजरात का सूरत सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट होता है। पिछले कई दिनों से, जो महीनों से हम सुन रहे हैं कि मंदी की मार झेल रहा है। इस टैरिफ का जेम्स एंड ज्वेलरी पे कितना इफेक्ट हो रहा है और क्या कोई बड़ा नुकसान होगा उससे? ऐसे तो समझो तो एक साल से यूक्रेन रशिया वॉर से यूरोपियन कंट्रीज का डिमांड जेम्स एंड ज्वेलरी डायमंड्स में कम हुई है, तो उनकी मंदी तो चल ही रही थी। इसमें ये टैरिफ डालने से मेरे ख्याल से ये लग्जरी आइटम है, और लग्जरी आइटम में जो बाय करने वाले लोग होते हैं उनको टैरिफ से मतलब नहीं होता है। वो तो जो चीज उनको पसंद आती है वो कितने भी दाम पे खरीद सकते हैं। तो लग्जरी प्रोडक्ट में टैरिफ से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या जो है वो बात की जाए, आपने कहा कि केमिकल और टेक्सटाइल अहमदाबाद से सीधा जुड़ा हुआ है दोनों, और गुजरात काफी एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल और केमिकल। भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गुजरात से होता है। तो इन दोनों इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट होगा? आपने कहा कि बाकी देशों के मुकाबले कम टैरिफ है, उसका बेनिफिट होगा, पर अपनी इंडस्ट्री जो है उस पर क्या असर आप देख रहे हैं उसका? ऐसे भी देखो तो जब ये वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया की, तब से यूरोपियन कंट्रीज की डिमांड बहुत कम हो गई है टेक्सटाइल्स की, और टेक्सटाइल के पे केमिकल डाइज निर्भर रहता है। तो ये दोनों में तकलीफ तो चल ही रही थी। अभी ये टैरिफ डालने से थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला जरूरी है, लेकिन अपना डाइज एंड केमिकल्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा यूरोप में रहता है, और चाइना में भी अपना एक्सपोर्ट अभी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से केमिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्सटाइल्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट आ सकता था, लेकिन उसमें भी हमारा कॉम्पिटिटर रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो मेरे ख्याल से अपने से उनमें टैरिफ ज़्यादा है, तो उसका बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज को मिलेगा और गुजरात को भी उसका बेनिफिट रहेगा। आपने कहा कि एग्रो प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन से, अगर बात की जाए भारत के जो सेक्टर से उस पर असर होगा ये टैरिफ की वजह से? हालांकि बाकी देशों का फायदा हमको मिल रहा है, इंडस्ट्री पे, ओवरऑल रोजगार पे, या उस पर कोई आप असर देख रहे हैं उसका? सबसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है टैरिफ से तो एग्रो प्रोडक्ट्स है, बाद में स्टील एंड एल्यूमिनियम है एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, उसको उसका इम्पेक्ट ज़्यादा रहेगा। और मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्रीज के लिए अपनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाएगी जिससे उनको राहत रहे और वो एक्सपोर्ट कर सके। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रेसिडेंट, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़ी राहत की बात है कि गुजरात से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है फार्मा होता है, पर फार्मा सेक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। केमिकल, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर सरकार से भी उम्मीद है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार क्या नई चीज लाती है या नई पॉलिसी में बदलाव लाएगी जिससे इंडस्ट्री को राहत मिल पाए। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर